हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम निबंध से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ढलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक है पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, गुलाब राय, वेचन शर्मा उग्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हाँ जी, ढलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, ढलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक गुलाब राय हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? ढलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक गुलाब राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखा, श्रृंखला की कड़ियां। हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? महादेवी वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह? तो आपको याद रखना, श्रृंखला की कड़ियां। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियां कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है। श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे? डॉक्टर नगेंद्र, हरिशंकर परसाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। हाँ जी, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? तो आपको याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर निबंध लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में छायावाद शीर्षक हिंदी श्रृंखला के लेखक कौन थे? मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। हाँ जी, हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे? तो आपको याद रखना, हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक मुकुटधर पांडे थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, साहित्य जन समूह के हृदय विकास है निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ जी, साहित्य जन समूह के हृदय विकास है निबंध के लेखक कौन थे? तो आपको याद रखना, बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, आपको याद रखना, बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। क्या बोला है? तो आपको याद रखना, हिंदी का स्टील क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। अगर आपको ये नहीं पता तो अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। हाँ जी, काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? तो आपको याद रखना, जयशंकर प्रसाद की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप सभी को पता है, जो जयशंकर प्रसाद है ये छायावादी कवि हैं। क्वेश्चन क्या था? काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय, पद्म सिंह शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट। हाँ जी, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, सरदार पूर्ण सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आप सभी को पता है, तो सरदार पूर्ण सिंह है ना, उन्होंने मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान आदि जैसे निबंध लिखे हैं। क्वेश्चन क्या था? मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियों में से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबंध नहीं है? चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, वाणवट्टी की आत्मकथा, कुटज। हाँ जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निम्न कृतियों में से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबंधित नहीं है? तो आपको यह रखना, जो कुटज है ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निबंध विधा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने सिल पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर विवेकी राय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ।
हाँ जी, मैंने सिल पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? डॉक्टर नगेन, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी, पंडित रामचंद्र शुक्ल। हाँ जी, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? तो आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, इस क्वेश्चन पर आप स्टार जरूर बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक है नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, अज्ञे, निर्मला जैन। हाँ जी, यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक डॉक्टर नगेंद्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक रामविलास शर्मा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक रामविलास शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग निबंध लिखे प्रताप नारायण मिश्र ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बाल मुकुंद गुप्त ने। हाँ जी, लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते हुए व्यंग निबंध किसने लिखे थे? तो आपको याद रखना बाल मुकुंद गुप्त ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग निबंध बाल मुकुंद गुप्त ने लिखे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थर जैन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार है माधव प्रसाद मिश्र, संपूर्णानंद, अध्यापक पूर्ण सिंह, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, तो आपको याद रखना कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, मैंने आप सभी से पूछा था कि आपके लिए वन लाइनर क्लास कराई जाए, तो आप सभी के कमेंट आए थे कि हाँ मैम वन लाइनर क्लास स्टार्ट करा दीजिए। तो ये हम आपके लिए एग्जाम बूस्टर सीरीज लेके आए हैं जो आपकी सुबह 11 बजे होगी। इस क्लास में आपको 5 से 10 मिनट में हम आपको 20 से 30 क्वेश्चन कराएंगे जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, आप लोग कोशिश जरूर करना कि ये जो हमारी एग्जाम बूस्टर सीरीज है ये 11 बजे आके ही देखें, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने अकाउंट पे एक्टिव रहूंगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे तुरंत कमेंट करना और उसका सॉल्यूशन मैं जरूर बताऊंगी। तुरंत की तुरंत आपका रिप्लाई आएगा। ऐसा नहीं है मैं बाद में रिप्लाई नहीं करूंगी, जो बाद में क्लास देखेंगे वो भी कमेंट करना, उनके रिप्लाई मिलेंगे लेकिन थोड़ी देर से मिलेंगे। जो 11 से 12 बजे के बीच में क्लास देखेंगे उनका रिप्लाई तुरंत मिलेगा। तो कोशिश करना क्लास को जरूर देखें। अपने दोस्तों को बता देना कि हाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 11 बजे भी क्लास देखनी और शाम को 8 बजे भी देखनी, तभी आपकी एग्जाम की तैयारी बेस्ट हो पाएगी और आपकी एग्जाम की तैयारी में 4 चांद लग पाएंगे। तो प्लीज सपोर्ट जरूर करना इस क्लास को और सभी लोग देखना। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये रचना बहुत पूछी जाती है, चितवन की छां के रचनाकार कौन है? रंगे राघव, विद्यानिवास मिश्र, महादेवी वर्मा, राहुल साकेत्यायन। हाँ जी, चितवन की छां के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना चितवन की छां निबंध के रचनाकार विद्यानिवास मिश्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये भी आप स्टार बना लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारात्मक निबंधों की शैली होती है तरंग शैली, समाज शैली, धारा शैली, व्यास शैली। हाँ जी, विचारात्मक निबंधों की शैली कैसी होती है? तो आपको याद रखना विचारात्मक निबंधों की शैली धारा शैली होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? विचारात्मक निबंधों की शैली धारा शैली होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, बाल मुकुंद गुप्त। हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर?
यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक राधा चरण गोस्वामी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक राधा चरण गोस्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता में मुक्तक छंद निबंध के लेखक कौन है? नामवर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त। हाँ जी, नई कविता में मुक्तक छंद निबंध के लेखक कौन है? बताओ सभी लोग। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी पूरी क्लास जरूर देखना और लास्ट में अपना स्कोर बताना आपको क्लास कैसी लगी है और आपका स्कोर कितना गया। अभी इसका आंसर बताइए। नई कविता में मुक्तक छंद निबंध के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? नई कविता में मुक्तक छंद निबंध के लेखक राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात भाव मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ जी, बात भाव मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन थे? तो आपको याद रखना कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? बात भाव मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक प्रताप नारायण मिश्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन के निबंधों का अनुवाद वेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने। हाँ जी, वेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार से किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा, श्रृंखला की कड़ियां, आगे, नया साहित्य, नए प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी, मिट्टी की ओर, रामधारी सिंह दिनकर। हाँ जी, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप सभी को पता है मिट्टी की ओर किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। ये तो सही है। नया साहित्य, नए प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी, ये भी सही है। और परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा, ये भी सही है। जबकि बात करें श्रृंखला की कड़ियां, आगे का निबंध सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये आगे का नहीं है तो अब ये किसका है? आपको याद रखना महादेवी वर्मा का निबंध किसका है? महादेवी वर्मा का। ये भी श्रृंखला की कड़ियां बहुत पूछा जाता है, ये किसका निबंध है? आपको याद रखना महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। हाँ जी, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये भी कथन बहुत पूछा जाता है तो आप इस पे स्टार लगा लेना और लिख लेना अपनी कॉपी में। मैं तो आपसे यही कहूंगी एक कॉपी लेकर बैठा कीजिए, जो मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ अपनी कॉपी में वो क्वेश्चन लिख लिया कीजिए और उसका आंसर, जिससे आपको कभी ना भूले और आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप वो सही कर सको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? बकलम खुद निर्मल वर्मा, मेरे राम का मुकुट भींग राय, कुबेरनाथ राय, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र, विकलांग श्रद्धा का दौर नागार्जुन। हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप सभी को पता है बकलम का खुद निर्मल वर्मा का नहीं है। बकलम का खुद किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, कुबेरनाथ राय, ये भी नहीं है। ये किसका है? तो आपको याद रखना विद्यानिवास मिश्र का। आस्था के चरण, ये डॉक्टर नगेंद्र का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बाकी बात करें विकलांग श्रद्धा का दौर, ये नागार्जुन का नहीं है, हरिशंकर परसाई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। रविंद्रनाथ त्यागी, नरेंद्र कोहली, श्रीलाल शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त। हाँ जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार कौन नहीं है? तो आपको याद रखना बाल मुकुंद गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीश के फूल नामक रचना की विधा है। उपन्यास, काव्य, नाटक, ललित निबंध।
हाँ जी, अभी आपको पता है मैं आपको निबंध पढ़ा रही हूँ तो ये क्वेश्चन तुरंत कर जाओगे, लेकिन जब ये पूरे एग्जाम में पूछा जाता है ये कौन सी विधा है, भाई वहीं पे कंफ्यूजन होता है। तो आपको याद रखना श्रीश के फूल नामक रचना की विधा क्या है, ललित निबंध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी, धर्मवीर भारती। हाँ जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सदाचार का ताबीज लेखक कौन है, आपको याद रखना हरिशंकर परसाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोध निबंध के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, क्रोध निबंध के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना क्रोध निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, क्रोध निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे भी आप स्टार लगा लेना। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है, माधव प्रसाद मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, पूर्ण सिंह, गोविंद नारायण मिश्र। हाँ जी, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है, तो वो कौन थे, पूर्ण सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में से किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है, रंगे राघव, राहुल साकेत्यान, कुबेर नाथ राय, राम वृक्ष बेनीपुरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना किसका नाम दिया जाता है, राम वृक्ष बेनीपुरी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है, विचारात्मक, ललित और मनोरंजन प्रधान, व्याख्यात्मक और भावात्मक, तार्किक। हाँ जी, मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है, तो आपको याद रखना मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली व्याख्यात्मक और भावात्मक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें जो मजदूरी और प्रेम निबंध है, इसके लेखक कौन है, आपको याद रखना सरदार पूर्ण सिंह। कौन है, सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण है, सांस्कृतिक, स्त्री परक, राजनीतिक, वैदिक काल। हाँ जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण है, तो आपको याद रखना सांस्कृतिक। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है, वैचारिक, भावात्मक, प्रकृति परक, ललित। हाँ जी, बताओ अब इसका राइट आंसर क्या होगा। अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है, तो आपको याद रखना अशोक के फूल ललित निबंध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है, निर्मल वर्मा, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, नगेंद्र। हाँ जी, आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है, तो आपको याद रखना डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का संग्रह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन निबंध का प्रकार नहीं है, एकांकी, वर्णनात्मकता, विचारात्मक, भावात्मक। हाँ जी, कौन सा निबंध का प्रकार नहीं है, तो आप सभी को पता है जो एकांकी है ये निबंध का प्रकार नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें एकांकी किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं, जबकि बात करें विचारात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक ये निबंध के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी निबंध की विशेषता नहीं है, व्यक्तित्व का प्रकाशन, एक सूत्रता, अनुवृत्ति का प्रभाव, तुकबंदी। हाँ जी, कौन सी निबंध की विशेषता नहीं है, तो आप सभी को पता है ये जो तुकबंदी होती है ये निबंध की विशेषता नहीं होती है बल्कि ये काव्य की विशेषता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, निबंध की विशेषता कौन सी नहीं है, तुकबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलोचना निबंध संकलन है, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैनेन्द्र कुमार। हाँ जी, सुलोचना निबंध संकलन किसका है, तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, रामवृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ जी, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, कैदी की पत्नी कृति के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? कैदी की पत्नी कृति के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध का, राजतंत्र का, कला और संस्कृति का, पूंजीवाद का। हाँ जी, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो आपको याद रखना, कला और संस्कृति का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक है गोपाल प्रसाद व्यास, श्रीलाल शुक्ल, रविंद्र त्यागी, हरिशंकर परसाई। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, एक क्लास के पीछे मेरी बहुत मेहनत होती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और कमेंट में ये जरूर बताया कीजिए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। जो लोग कमेंट डेली करते हैं सबको दिल से थैंक यू। बस ऐसी प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। अभी इसका आंसर बताइए, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, भाषा की शक्ति। हाँ जी, डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम क्या है? तो आपको याद रखना, भाषा की शक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम भाषा की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है सुभद्रा, पूजा, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, दुपहिया के फूल। हाँ जी, बताइए विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या था? तो आपको पता है, कुछ चंदन कुछ कपूर निबंध विष्णुकांत शास्त्री का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता क्या है निबंध के लेखक है रामचंद्र शुक्ल, अध्यापक पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय। हाँ जी, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, कविता क्या है निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। हाँ जी, कुटज के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, कुटज निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, कुटज की सन बहुत पूछी जाती है, तो आपको याद रखना इसकी सन कितनी है? 1964। मैंने आपको क्या बताया? कुटज निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, अज्ञेय शरद जोशी। हाँ जी, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1958। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदेवाड़ी विनाय को निबंध संकलन के रचयिता कौन है? विद्यानिवास मिश्र, गुलाब राय, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रताप नारायण मिश्र। हाँ जी, बंदेवाड़ी विनाय को निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना, रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रामवृक्ष बेनीपुरी का एक निबंध है गेहूं और गुलाब, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रखना, वंदेवाड़ी विनाय को एवं गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी के निबंध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट पीपल के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, निर्मल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, राम कुमार वर्मा। हाँ जी, बट पीपल के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, बट पीपल के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें बट पीपल की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1961। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है कला का जोखिम, चिंतन मुद्रा, शब्द और स्मृति, ढलान में उतरते हुए। हाँ जी, निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना, चिंतन मुद्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्कर क्लब के रचनाकार है अमृत लाल नागर, यशपाल, नगेंद्र पाल, मुकुंद गुप्त। हाँ जी, चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना चक्कर क्लब के रचनाकार यशपाल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार है भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है? तो आपको याद रखना प्रताप नारायण मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।